मुत्तकी और परहेजगार लोग जन्नत और चश्मे में होंगे। जो कुछ उनको उनका रब देगा वो ले रहे होंगे, क्योंकि वो इससे पहले नेकियों के पाबंद और नेकूकार थे। रातों को कम सोते थे और सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करते, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते थे। एक हदीस जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में उसको रिवायत किया है कि सर्दी का मौसम मुसलमानों के लिए मौसम बहार है। इमाम बैहक़ी ने उसमें मज़ीद ये भी रिवायत की है कि रातें लंबी होती हैं तो मोमिन क़यामुल लैल करता है, नमाज़ तहज्जुद का एहतमाम करता है, और दिन छोटे होते हैं तो दिनों का रोज़ा रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल और बेहतरीन नमाज रात की नमाज तहज्जुद है। तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई, अज़मतें, पाकी और बेअयबी सब अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ादिर मुतलक़, माबूद बरहक़ और ज़ात वाहिद के लिए हैं, जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में, अपने इख्तियारात और इरादे में, अपने फ़ैसले में अकेला और तन्हा है। बादहू दरूद व सलाम और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल हों तमाम अंबियाए किराम पर, ख़ास तौर से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सहाबा में से किसी के पूछने पर या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद बताने पर ऐसी नेकियों का जिक्र आ जाता जिन पर गुनाहों की बख्शिश और दुखूल जन्नत की खुशखबरी होती, तो सहाबा फौरन अमल शुरू कर देते थे। दीन का मकसद यही है, दीनदारी का मकसद यही है, दीनदारी नाम इसी का है कि हम सब की बख्शिश हो जाए और अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हम सबको जन्नत नसीब कर दे। ये इबादतें क्यों की जाती? गुनाहों की बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए, जन्नत के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जो आदमी गुस्ल करता है जुमे के दिन, अच्छी तरह से पाको साफ होता है, हस्बे मुयस्सर तेल खुशबू का एहतमाम करता है, मस्जिद में पहुंच जाता है, दो आदमी के बीच जो पहले से मौजूद हैं तफरीक और जुदाई नहीं करता है, घुस के नहीं बैठता है, और खुतबा शुरू होने से पहले जितनी मुक़द्दर हो नफल नमाज पढ़ता है, फिर जब खुतबा शुरू हो जाता है तो पूरे ध्यान के साथ सुनता है, फिर फ़र्ज नमाज 2 रकात पढ़ता है।
ऐसे एहतमाम करने वाले मुसलमान के लिए जो जुमा बीत गया और आज जो जुमा है, बीच में जो गुनाह हुए हैं उन सब की बख्शिश की नवेद और खुशखबरी है, लेकिन इसका एहतमाम नहीं होता है। खास तौर से जुमे के खुतबा सुनने का एहतमाम। कोई बात कर रहा है, बगल वाला उसको मना नहीं कर सकता है, चुप रहो नहीं कह सकता है। हदीस में उसने लग़्व और बेहुदा बात की, चुप रहो कह करके। कितने ध्यान से जुमे का खुतबा सुनना है, इससे अंदाजा होता है। बगल वाले को आपने कहा चुप रहो तो आपने गलत काम किया, उसको चुप करके। नौजवानों का बड़ा बुरा हाल है। हफ्ते में जुमे के खुतबे की शक्ल में जो नसीहत की जाती है, नौजवान अब उसको भी सुनने की अब उनके अंदर सलाहियत नहीं रह गई, ताकत नहीं रह गई। इतना बुरा हाल हो चुका है। गलियों में बैठे रहेंगे, मस्जिद के बाहर बातें करेंगे, लेकिन खुतबा सुनने का एहतमाम नहीं करेंगे। हाँ, अगर खुतबा हो रहा है उस वक्त कोई नमाजी आया मस्जिद में तो वो 2 रकात जरूर पढ़े, 2 रकात पढ़े बगैर नहीं बैठेगा, बस इतने की इजाजत है। जुमे के दिन का जो खुतबा होता है, मौके मौके से ये बात बताई जाती है, एहतमाम कीजिएगा इसकी परवाह कीजिए, फिक्र कीजिए। इस्लाम ने जो जुमे के ताल्लुक से, जुमे की नमाज के ताल्लुक से, इस दिन के ताल्लुक से, खुतबे के ताल्लुक से जो हिदायत और तालीमात दी है उन सब पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह बख्शिश पक्की होगी। लेकिन करके तो देखिए। ईदैन में खुतबा, नमाज के बाद चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण होता तो नमाज के बाद आप खुतबा देते। इस्तिस्का पानी मांगने की नमाज आप पढ़ते तो नसीहत करते। लेकिन इन तमाम नमाजों में खुतबा बाद में है, जुमे की नमाज में खुतबा पहले है, इसकी अहमियत की वजह से। और किसी में आपने इतनी ताकीद नहीं की है खुतबा सुनने की जितना जुमे के खुतबा सुनने की ताकीद की है इस्लाम ने। अजीब माहौल होता है, दरवाजे पर खड़े रहते हैं, बातें करते हैं, बैठे रहते हैं, उससे खलल भी होता है। खुतबा देने वाले को नजर पड़ती है सामने, खलल होता है कि टोका जाए। अल्लाह के रसूल ने टोका है, खुतबा के दौरान टोका है। तो इसका एहतमाम कीजिए। फिर जुमे के दिन उस घड़ी और वक्त की तलाश में अल्लाह से कुछ लौ लगाइए, अल्लाह के हुजूर बैठ करके अल्लाह को याद कीजिए कि उस घड़ी को जो मुसलमान पा लेता है और अपने दीन और अपनी दुनिया की भलाई के लिए जो वो मांगता है, अल्लाह ताला अता फरमा देता है। दीन और दुनिया की भलाई होनी चाहिए। उस वक्त को जो जुमे के दिन होता है, वो वक्त, उस घड़ी को इस्लाम ने मजहूल, नामालूम या नॉन रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान केयर करें, परवाह करें, उस वक्त की तलाश में अल्लाह से लौ लगाएं, मुनाजात करें, दुआएं करें, इंसानियत की भलाई के लिए, दुनिया की अमन और शांति के लिए दुआएं करें। दुनिया के हालात कब कहां क्या हो जाए, कब कहां किसके साथ हादसा पेश आ जाए, ये सब खबरें सुनते रहते हैं। आदमी सफर पर होता है,
अपनी जरूरतें और अरमान सजाए हुए जाता है, एक्सीडेंट होकर के मर जाता है। अभी पिछले हफ्ते कई ऐसे हादसे हुए मुल्क में और बड़ी तादाद में लोग लुक़्मे अजल हो गए। आज इसी दुनिया में जो मुल्क सूडान है, वहां के जो हालात हैं, बुद्धिजीवित लोग जो दुनिया के हालात पर नजर रखते हैं वो जानते हैं, जहां इंसानियत की कोई कदर कीमत नहीं रह गई है। मारने वाले अपने भाई, मरने वाले अपने भाई, जानवरों को भी उस तरह से मारने का हुक्म इस्लाम ने नहीं दिया जिस तरह से इंसानियत का वहां खून हो रहा है। अभी आप सुन रहे हैं वहां खून की होली खेली जा रही है। अल्लाह के रसूल ने पेशीन गोई की थी, एक गजा क्या ना जाने कितने गजा दुनिया में पैदा होंगे, ऐसे माहौल बनते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि एक आदमी दूसरे को नाहक कत्ल कर देगा। कत्ल करने वाला ये नहीं जानेगा कि हमने इसको क्यों मारा, इसने तो कुछ नहीं किया था, हमने क्यों मारा। कत्ल होने वाला भी ये नहीं जानेगा कि मेरा क्या गुनाह था, किस गुनाह के जुर्म में मुझको मारा गया। यही मंजर ये हदीस अभी सूडान में और गजा में फिटा रही है। दुनिया के ये हालात हैं और हम ख्वाबे गफलत में, हम पर मस्ती चढ़ी हुई है, हमारी मस्ती उतर नहीं रही है। और ये सारे हालात हम मुसलमानों के साथ हैं। अमन और शांति की दुआ कीजिए, जुमे की उस घड़ी की तलाश में वक्त गुजारिए और सिर्फ अपनी भलाई, अपनी औलाद की भलाई के लिए नहीं, अपनी मग़फ़िरत और अपने घर वालों की बख्शिश के लिए नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह जालिमों को सही समझ अता करे, जालिमों के जुल्म से अल्लाह ताला कमजोरों को, निहत्तों को, बेबसों को, मजबूरों को बचाए। एक आदमी ताकत के नशे में निहत्ते, बेकसूर, कमजोर पर जोर आजमाई करे, ये कौन सी इंसानियत है। बहरहाल तो जुमे के खुतबे के ताल्लुक से और जुमे की उस घड़ी के ताल्लुक से ये बातें थी। मौसम सरमा शुरू हो चुका है, सर्दियों का मौसम। तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान किया है और अपने बंदों के मुंह से कहलवाता है। कहो कि अल्लाह है हमारे परवरदिगार, तू रात को दिन में घुसा देता है और खपा देता है, जैसे आजकल सर्दियों में, और दिन को रात में जैसे गर्मियों में तू करता है। ये तेरी कितनी बड़ी कुदरत है, तेरी कितनी बड़ी ताकत है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। आसमान और जमीन की पैदाइश और रात दिन के इस आने जाने में, कभी रातें लंबी दिन छोटे, कभी दिन लंबे रातें छोटी, इस निजाम कायनात में निशानियां हैं। किन लोगों के लिए? बुद्धिजीवित लोगों के लिए, अक्लमंदों के लिए, जो निजाम, जो कायनात के इस निजाम पर गौर करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात की इस आमद और रफ्त के साथ हमारी जिंदगी को जोड़ दिया है। रातें लंबी हो गई, दिन छोटे हो गए, इसका मतलब सर्दी का मौसम आ गया, तो अब हमारी जिंदगी का एक साल गुजर चुका है। इस पर गौर करते हैं, हमारे इख्तियार में है क्या वक्त। फिर अल्लाह ने फरमाया ये बुद्धिजीवित अक्लमंद लोग कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। जो रब को याद करते हैं, अर्श वाले को। गफलत में पड़े हो, अर्श वाले को याद करते हैं, बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे लेटे
और आसमान और जमीन की पैदाइश पर गौर करते हैं, फिर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे परवरदिगार, तूने आसमान और जमीन को और ये रात और दिन को और निजाम कायनात को यूं ही बेमकसद और बातिल नहीं पैदा किया है। ऐ हमारे रब, तू हमें बख्श दे। यहां तक पहुंचते हैं। जुमे के खुतबे के दौरान इस तरह बैठने से मना किया गया। इसको हबवा बोलते हैं, अल-इख्तिबा। घुटने खड़े कर लिया, घुटने को पकड़ लिया हाथ से, इसको भी मना किया गया है। इस तरह नहीं बैठना चाहिए। घुटने दोनों आप खड़े कर दीजिए और हाथ से पकड़ लीजिए। इसको अरबी में हबवा बोलते हैं, इख्तिबा। अल्लाह के रसूल ने इसे मना किया है कि जुमे के खुतबे के दौरान ऐसे मत बैठो। फिर मुहद्दिसीन ने लिखा कि इसमें दो नुकसान का इम्कान है। एक तो नींद आने लगती है, या फिर उस जमाने में सहाबे किराम तहबंद और चादर बांध करके जुमे के नमाज के लिए आते थे। सतर खुलने का अंदेशा रहता है कि नीचे का कपड़ा नीचे हो जाए, ऊपर का ऊपर, और फिर वजू भी टूटने का इम्कान ज्यादा रहता है। इसलिए ऐसा बैठने से मना किया है जुमे के खुतबे के दौरान। इसका भी एहतमाम कीजिएगा। और अगर नींद आने लगे तो ये भी हिदायत मिलती है कि जगह बदल लो, हरकत हो जाएगी जिसमें थोड़ी सी, तो नींद गायब हो जाएगी। ये छोटी छोटी हिदायतें इस्लाम ने की, जिनको हम लोग छोटी करके इग्नोर कर देते हैं और वो कर देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह को याद करते हैं बैठे बैठे, खड़े और लेटे लेटे। सर्दियों के मौसम में अभी जो हदीस पढ़ी गई, जिसके रावी अबू सईद खुदरी हैं और मुस्नद अहमद में ये रिवायत आई है कि मुसलमानों का, मोमिनों का मौसमे बहार, ये सर्दी का मौसम है। मौसमे बहार, मौसमे बहार में मौज मस्ती करने के लिए मौसमे बहार इसको नहीं कहा गया है कि अच्छे अच्छे पकवान पका करके खाए जाएं, बल्कि एक मुसलमान फिक्र किस चीज की करता है। बैहक़ी में रिवायत है, पाला लैलू, रातें लंबी होती है सर्दियों में, फ़क़ामहू, तो सच्चा मोमिन और सच्चा मुस्लिम क़यामुल लैल करता है, रात को आखिरी पहर में जाग करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। वक़सुरा नहारुहू, और दिन छोटे होते हैं तो दिन का रोजा रखते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए मोमिनों के लिए ये मौसम बहार है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के हालात जिंदगी में यह तज़किरा मिलता है। बड़े जलीलुल क़द्र साहबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब हदीसें रवायत की और बयान किया, और रसूलुल्लाह की दुआओं के मुस्तहिक हुए कि अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा और खुशो खुर्रम रखे जो मेरी बात सुने, याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। जिन खुश नसीबों के लिए अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की, उन खुश नसीबों में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु भी हैं। हजरत अबू हुरैरा तो इसके बिल्कुल मास्टर है। सबसे ज्यादा इस दुआ के मुस्तहिक हजरत अबू हुरैरा है रजी अल्लाह अन्हु। एक मौके पर, जानते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का क्या मकाम है? अल्लाह के रसूल ने कहा, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। अल्लाह के रसूल कहते हैं, आपको रुतरा घबराहट तो हुई होगी। एक बड़ा कारी अपने शागिर्द से किसी मजलिस में कह दे कि कुरान पढ़ करके सुनाओ, तो वो शागिर्द घबराएगा। अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कुरान तो आप पर उतरता है, आपको मैं पढ़ करके सुनाऊं? कहा, हाँ, मुझे दूसरों से कुरान सुनते अच्छा लगता है। तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद से अल्लाह के रसूल ने कुरान सुना पढ़वा करके। ये मकाम है अब्दुल्ला इब्न मसऊद का। उनकी हालात जिंदगी में है कि जब सर्दियों का मौसम शुरू होता तो वो कहते, मरहबम बिश्शिता, खुश आमदेद, वेलकम। ऐ सर्दियों के मौसम, तुझे खुश आमदेद, वेलकम। क्यों वेलकम करते, क्यों खुश आमदेद करते? ज्यादा सोएंगे, ज्यादा रात को जाग करके टीवी और मोबाइल में
और दूसरे लायानी, बेहुदा और लानती कामों में वक्त गुजारेंगे, नहीं, बल्कि रात को क़यामुल लैल आसानी से करेंगे, कुरान की तिलावत का एहतमाम करेंगे, रब से दुआ मुनाजात करेंगे, और दिन छोटे होंगे तो दिन में रोजा रखेंगे। इसलिए उन्होंने खुशामदीद कहा था इस मौसम। हम किस मौके की तलाश में? बड़ी बड़ी नेकियों का वक्त आता है और गुजर जाता है, जिन पर जन्नत की बशारत सुनाई गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बहुत छोटी छोटी नेकियों पर जन्नत की बशारत सुना दी, लेकिन कीजिए तो छोटी नेकियां, करके तो देखिए। सलाम को आम करो, अस्सलामु अलैकुम कहना कितना आसान है। कुछ लोग इंतजार में रहते हैं ये हमको सलाम करे। अब तो मुसलमान सिर्फ सलाम करने के लिए रह गए, नमाजें तो गायब है जिंदगी से। फिर शिकायत भी करते हैं, सलाम नहीं करते हैं। आपको सलाम नहीं किया फलां ने, आप शिकायत कर रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते हो, इसकी कोई परवाह नहीं है आपको। सलाम को आम करो, रिश्तों को जोड़ो, दूसरों को खाना खिलाओ, और जब रात को लोग सो जाएं तो उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जिस नेकी का मौका आए कीजिए। इसमें 4 नेकियों का जिक्र है। सलाम, दूसरे को खाना खिलाना, सिला रहमी करना, रिश्तों का ख्याल रखना। दोस्ती और यारी बड़ी गाढ़ी छनती है और खून के रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। खून के रिश्तों का हम खून कर देते हैं। दोस्ती महंगी पड़ जाएगी क़यामत के दिन। रिश्तेदारी ने अल्लाह के अर्श से लटक करके कहा, ए अल्लाह, जो मुझको जोड़े तू उसको जोड़, और जो मुझको तोड़े और काटे उसको तू तोड़ दे और काट दे। ये 3 नेकियां हुई। चौथी, रात को नमाज पढ़ो तहज्जुद की, जब सब लोग सो रहे हो 2 ही रकात पढ़ लो, रोज नहीं कभी कभी पढ़ लो। पूरी छूट है। पूरी छूट का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर कभी ना पढ़ो। 2 पढ़िए, 4 पढ़िए, 6 पढ़िए। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, आराम से सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये जन्नत का प्रोग्राम दिया अल्लाह के रसूल ने, साहबा अमल शुरू कर दिए। बस कि दुनिया की जिंदगी तो जन्नत ही जाने के लिए है। रब को राजी करके और खुश करके जन्नत में जगह पाने ही के लिए तो दुनिया की जिंदगी है। क्यों हम उससे महरूम रखें अपने आप को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उन्वान पर इंशाअल्लाह आइंदा भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम उन्वान है। एक मर्तबा बस एक हदीस और सुना देते हैं। सालिम के वालिद अब्दुल्ला, जो बेटे हैं उमर के, तीनों सहाबी, सालिम, अब्दुल्ला, उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निअमर रजुल अब्दुल्ला लौ काना युसल्ली मिनल लैल। बेटा बयान कर रहा अपने बाप के बारे में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल्ला बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, सारी नेकियां कर रहा है, इसलिए बड़ा अच्छा आदमी है। फिर शर्त लगा दी, लौ काना युसल्ली मिनल लैल, अगर रात को नमाज पढ़े तहज्जुद की, तब सारी नमाजें हैं, सारी नेकियां उनके अमाल नामे में। अब्दुल्ला बड़ा अच्छा आदमी है अगर वो नमाज तहज्जुद का एहतमाम करे। अब बेटा बयान करता है, जब से रसूल ने ये फरमा दिया, मेरे वालिद रात को कम सोते थे, ज्यादा इबादत करते थे। हम भी और आप भी इंशाअल्लाह आ सकते हैं इस फहरिस्त में। रसूल की तारीफ हम आज भी हासिल कर सकते हैं। तैयार तो कीजिए अपने आप को, खास तौर से नौजवान। मुश्किल नहीं है। इस सेहत की, जवानी की कदर कीजिए और उसकी शुक्रगुजारी में नमाजों के एहतमाम के साथ साथ कभी कभी ही सही आदत डालिए नमाज तहज्जुद का। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तौफीक देने वाला है। हम लोगों के हक़ में आसानियाँ फरमाए, यकीनन वही आसानी फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में अमन व शांति का दौरा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारों को शिफा अता फरमाए और परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, ज़रूरतमंदों की जायज़ ज़रूरतों और मुरादों को पूरी फरमाए। यकीनन वही हर चीज़ पर कादिर मुतलक है।